हेलो एवरीवन। तो ये वैदिक एज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द टर्म आर्यन डिनोट्स। जो आर्यन टर्म है वो किसको डिनोट करता है? ऑप्शंस हैं, ये एथनिक ग्रुप है, ये नोमैडिक पीपल हैं, ये स्पीच ग्रुप है, या फिर ये सुपीरियर रेस है। तो देखिए, आर्यन को अगर हम क्लासिकल संस्कृत में उसका मतलब देखते हैं तो उसका आर्यन का मतलब होता है नोबल। ठीक है। इंडो ईरानियन जो लोग थे वो अपने आप को आर्यन कहा करते थे। आर्यन जो टर्म है उसका यूज़ वैदिक टाइम से ही हो रहा है। ठीक है। और कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि द आइडिया ऑफ बीइंग एन आर्यन वाज रिलीजियस कल्चरल लिंग्विस्टिक। तो आर्यन होने का जो आइडिया है वो रिलीजन से रिलेट करता है, वो कल्चर से और आपके लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज है उससे रिलेट करता है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है मीनिंग ऑफ द टर्म आर्या इन क्लासिकल संस्कृत। अभी हमने जस्ट एक्सप्लेन किया कि क्लासिकल संस्कृत में जो आर्या का मतलब होता है वो होता है अ नोबल मैन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा। तो देखिए, वेदा हमारे चार होते हैं, चार वेद हैं। कौन कौन सा है? ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। तो जो सबसे एंशियंट वेद है वो हमारा ऋग्वेद है। सबसे पुराना जो वेद है वो हमारा ऋग्वेद है। ठीक है। वेदात्रयी क्या होता है? फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा त्रयी इज़ द नेम फॉर। त्रयी जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो देखिए, तो थ्री वेदास, क्या हम थ्री वेदास को त्रयी बोलते हैं? या फिर जो है, जस्ट अ सेकेंड, यस, या फिर धर्म, संघ और बुद्ध को त्रयी कहा जाता है। थ्री गॉड्स इन हिंदू पैंथन उनको जो है त्रयी कहा जाता है, या फिर थ्री सीजन्स को त्रयी कहा जाता है। तो देखिए, त्रयी का मतलब होता है तीन वेद। ठीक है ना। इसमें अथर्ववेद को हम नहीं लेते हैं। इसमें जो तीन हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, उनको वेदात्रयी या फिर उनको सिंपली त्रयी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्णा इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो वर्ण है वो कहाँ पे मेंशन किया गया? तो देखिए, ऋग्वेदा में पहली बार वर्ण का मेंशन किया गया है। ठीक है। तो ऋग्वेदा में थाउजेंड्स ऑफ हाइम्स हैं, बहुत सारे हाइम्स हैं। उसी में एक हाइम में ऐसा मेंशन है कि वैदिक टाइम पे 4 वर्णास हुआ करते थे, 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। ठीक है। और उनका वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ये भी बताया गया है। तो ठीक है, जो सुप्रीम पुरुष है, ठीक है ना, यानी कि ब्रह्मा, उनके मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, जो प्रीस्ट हुआ करते थे। उनके भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। ठीक है। और उनके जो है आपके भुजाओं के बाद उनके थाई से ये हमारे जो वैश्य हैं उनकी उत्पत्ति हुई, और उनके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो ये वेदों के अनुसार ये बताया गया है कि जो चारों वर्ण हैं वो कहाँ कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष सूक्ता रिलेटेड टू द वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनेटेड ओरिजिनली फाउंड इन। ठीक है ना। पुरुष सूक्त जो है, जो आपका वर्णा सिस्टम से रिलेटेड है, वो कहाँ पे मिलता है? तो हमने अभी जस्ट देखा, जो वर्णा सिस्टम है वो ऋग्वेद से स्टार्ट होता है। तो पुरुष सूक्त भी उसका रिलेशन ऋग्वेद से है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मैच कराने के लिए। तो हम देखते हैं लिस्ट ए में अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है। जो लिस्ट 2 है वो है गॉड, ग्रेस, सेक्रीफाइस, प्रोसेस, मेडिसिन और म्यूजिक। तो देखिए, इसका आंसर होगा जो अथर्ववेद है वो मेडिसिन से रिलेटेड है, ऋग्वेद हमारा गॉड्स ग्रेस से, यजुर्वेदा जो है वो सेक्रीफाइस प्रोसेस से है, और सामवेद है वो म्यूजिक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें मैच कराना है। लिस्ट 1 में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लिस्ट 2 में है म्यूजिकल हाइम्स एंड रिचुअल्स, चार्म्स एंड स्पेल्स, हाइम्स एंड प्रेयर्स। तो देखिए, जो ऋग्वेद है उसका रिलेशन हाइम्स और प्रेयर्स से है, यजुर्वेद का रिलेशन चार्म्स एंड स्पेल से है, आपका सामवेद जो है वो म्यूजिकल हाइम्स है, और अथर्ववेद जो है हाइम्स और रिचुअल से है। ठीक है ना। तो बहुत ध्यान रखना है कि जो हमारा ऋग्वेद है वो हाइम्स और प्रेयर से है, अथर्ववेद हाइम्स और रिचुअल से है, यजुर्वेद चार्म्स और स्पेल से है। ठीक है। सामवेद जो है आपको सबको पता है कि ये म्यूजिकल हाइम्स है, वहाँ से जो है हमारा सामवेद म्यूजिकल हाइम्स से रिलेटेड है।
तो एक बार एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ हाइम्स एंड मंत्रास विच हैव 1028 हाइम्स। तो ऋग्वेद में कितने हाइम्स हैं? 1028। यजुर्वेद में क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ सूत्रास, ठीक है ना, सूत्रास का डिस्क्रिप्शन है किसमें? यजुर्वेद में, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा सामवेद है उसमें भी बहुत सारे हाइम्स हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये लिरिकल है या म्यूजिकल फॉर्म में है। अथर्ववेद में क्या है? लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ द फिजिकल वर्ड एंड स्पिरिचुअलिटी। फिजिकल वर्ड मतलब जो वर्ड अभी फिजिकली प्रेजेंट है, और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें अथर्ववेद में हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स। अभी हमने जस्ट देखा मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स जो हमारे अथर्ववेद में है, ठीक है। अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्म्स एंड स्पेल्स कैन बी फाउंड इन अथर्ववेदा, ठीक है। अभी हमने ये क्वेश्चन जस्ट ऊपर देखा था कि ऋग्वेदा में कितने हाइम्स हैं, तो ये आपके 1028 हैं। ऋग्वेदा इज द कलेक्शन ऑफ क्या है? हाइम है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज ऋग्वेदा? तो ऋग्वेदा कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, ठीक है। ऋग्वेदा इज एंशियंट कलेक्शन ऑफ वैदिक संस्कृत हाइम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ऋग्वेदा इज क्या है? कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है और टेक्स्ट ऑफ वॉर, क्या चीज़ है? तो ऋग्वेदा ऑब्वियस है, हमने अभी जस्ट देखा कि कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें भी हमें मैच कराना है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 देखते हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा और यजुर्वेदा। लिस्ट 2 में उसके ब्राह्मण से उससे रिलेटेड हैं, जैसे गोपथ, सतपथ, ऐत्रेय और पंचविश, ठीक है। तो जो हमारा ऋग्वेदा है वहाँ से ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेदा से ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेदा से पंचविश, अथर्ववेदा से गोपथ और यजुर्वेद से सतपथ। यजुर्वेद से कौन सा? सतपथ। सामवेद से पंचविश। तो ऐसे ऐसे जो है इनके ब्राह्मण्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग्स टू ऋग्वेदा। अभी हमने जस्ट देखा कि जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो ऋग्वेद को से बिलोंग करता है। कौन सा ब्राह्मण? ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। गोपथ ब्राह्मण कहाँ से? यजुर्वेदा से। गोपथ ब्राह्मण किससे? सॉरी, गोपथ ब्राह्मण हमारा एसोसिएट होता है अथर्ववेदा से, ठीक है। गोपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? अथर्ववेद से। तो देखिए गोपथ ब्राह्मण इज द ओनली ब्राह्मण जेनरा ऑफ प्रोज टेक्स्ट, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोज टेक्स्ट हैं और क्या डिस्क्राइब करते हैं? ये वैदिक रिचुअल्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो गोपथ जो ब्राह्मण है वो रिलेटेड हमारा है अथर्ववेद से। नेक्स्ट है कि किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम को कम्प्लीटली सोम के लिए डेडिकेट किया गया है? तो देखिए हमारा 9th मंडल है जो कम्प्लीटली सोम के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। तो ऋग्वेदा इज़ द ओल्डेस्ट वेदा एंड इट कंप्राइजेस 10 मंडला, 10 मंडल टोटल हैं इसमें। जो 9वां मंडल है उसमें जो है कितने आपके मंत्रास हैं? इसमें 114 मंत्र हैं और जो है 9वां मंडल हमारा सोम को जो है कम्प्लीटली डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 9th मंडला ऑफ ऋग्वेद संहिता इज डिवोटेड whom to। अभी हमने जस्ट देखा ये किसको डिवोट करते हैं? ये जो है सोम है इसमें, एंड द गॉड हु इज़ नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक। सोम और उनसे जो रिलेटेड हैं, जो है ड्रिंक से जो रिलेटेड गॉड हैं उनके बारे में मेंशन करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञास आर मेंशन इन। जो यज्ञ से रिलेटेड राइट्स और रिचुअल हैं वो कहाँ पे मेंशन है? तो हमारा यजुर्वेद में है, ठीक है ना। कहाँ पे? यजुर्वेद में। जितने भी हमारे राइट्स और रिचुअल्स हैं यज्ञ से रिलेटेड वो यजुर्वेद में हैं, ठीक है ना। आप देखिए यजुर्वेद इन संस्कृत मीन्स विजडम ऑफ सेक्रीफाइशियल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसको? विजडम ऑफ सेक्रीफाइशियल फॉर्मूला। दिस वेदा कंपाइल्ड अ सेंचुरी और 2 आफ्टर द ऋग्वेदा, ठीक है ना। तो यजुर्वेदा जो है वो 1 या 2 सेंचुरी के ऋग्वेदा के बाद यजुर्वेदा कंपाइल की गई थी, ठीक है। इसमें कंटेन्स प्रोज एंड वर्सेस फॉर्मूलाज दैट टू बी प्रोनाउंस्ड बाय द प्रीस्ट परफॉर्मिंग द आपका मैनुअल पार्ट ऑफ द सेक्रीफाइस, ठीक है। जब सेक्रीफाइस में बहुत सारे जो हम फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारे आपके जो ब्राह्मण या जो पंडित्स होते हैं जो उसको कराते हैं यज्ञ, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जो पढ़ना होता है। तो वो सारी चीज़ें हमारी यजुर्वेद में दी गई हैं, ठीक है। देखिए
नेक्स्ट इसमें कुछ और है, ये देख लीजिए। संहिताज ऑफ यजुर्वेदा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो दो संहिता जो यजुर्वेद में है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, शुक्ला एंड शुक्ला को हम क्या कहते हैं, वाइट यजुर्वेद, और कृष्णा को हम ब्लैक यजुर्वेद, यानी कि यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, शुक्ला एंड कृष्णा। शुक्ला को हम वाइट और कृष्णा को ब्लैक कहते हैं, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद हैज़ अ सेपरेट ब्राह्मण टेक्स्ट, और शुक्ल यजुर्वेद का अपना सेपरेट ब्राह्मण टेक्स्ट रिटन एज शतपथ ब्राह्मण। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण जो टेक्स्ट है, जो आपका ब्राह्मण है, उसको बोलते हैं शतपथ ब्राह्मण। और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें क्या है, हैज़ द ब्राह्मण प्रोज डिस्कशन, ठीक है ना। उसमें जो है जो डिस्कशन है वो क्या है, प्रोज के फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेदा। कौन सा ऐसा वेद है जिसका कंपाइलेशन ऋग्वेद के ऊपर क्या है, बेस्ड है। तो हमारा ये ऑप्शन देखते हैं, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, नन ऑफ एबव। तो हमारा ये सामवेद है। सामवेद में जो है जो कंपाइलेशन है वो क्या है, ऋग्वेद से पे बेस्ड है। सामवेदा इज द शॉर्टेस्ट अमंग द 4 वेदा, सबसे छोटा है सामवेद, सबसे छोटा, सबसे शॉर्ट है अमंग द 4 वेदा। इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द ऋग्वेदा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें टोटल 1810 वर्सेस हैं, और अमंग दीज एक्सेप्ट 75 ऑल ऑफ देम आर कंपाइल्ड इन ऋग्वेदा। 75 को छोड़े सारे जो हैं वो कंपाइल्ड हैं ऑलरेडी ऋग्वेद में, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है, द कंपाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड अपॉन द ऋग्वेदा। जस्ट वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द आयरन इन इंडिया हैज़ बिन डिस्कवर्ड फ्रॉम। जो सबसे पहला जो एविडेंस है, सबसे पहला एविडेंस है किसका, आयरन का, वो कहाँ से डिस्कवर किया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो देखिए, तक्षशिला, अंतरंजिखेरा, कौसाम्बी और हस्तिनापुर। तो अंतरंजिखेरा जो है वहाँ से अर्लीस्ट जो आपके एविडेंस हैं किसके, आयरन के, वो मिले हैं। तो अंतरंजिखेरा इज़ द प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक एक्सकवेटेड आर्कियोलॉजिकल साइट। जो प्री हिस्टोरिक एक साइट है या हिस्टोरिक साइट है, ये काली रिवर के जो है बैंक पे है, और काली रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी। दिस साइट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाई सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन 1862। 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया, जो आयरन का पहली बार जो आयरन हमें मिला वो कहाँ से, अंतरंजिखेरा, ठीक है। उपनिषद आर द बुक्स ऑन। जो उपनिषद हैं वो किस चीज़ की बुक्स हैं, तो वो फिलॉसफी की बुक हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार। उपनिषद जो हैं हमारे उपनिषद के जो लिटरेचर्स हैं, इज़ नॉट अ रिलीजियस स्क्रिप्चर, ठीक है ना। ये रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है बल्कि ये फिलोसॉफिकल वर्क्स हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, उपनिषद डज नॉट अपोज एनी स्कूल ऑफ थॉट, रिलीजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स। ये कोई भी स्कूल ऑफ थॉट को क्या करता है, अपोज नहीं करता, बट इट्स मेथड फॉर एक्सप्लेनिंग इट्स कॉन्सेप्ट इज़ यूनिक। उपनिषद मीन्स प्यूपल्स सिट नियर टीचर। अगर किसी का जो है उपनिषद का मतलब समझना है तो इसका मतलब होता है कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर के सामने बैठे हों। इसका मतलब होता है कि उपनिषद का मतलब ये होता है कि अध्यापक बैठे हैं और उनके सामने उनके टीचर बैठे हुए हैं ज्ञानार्जन के लिए, ठीक है। टू लर्न फ्रॉम हिम अबाउट द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, ठीक है, जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन है उसको समझने के लिए। जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वो है, द मेन थीम ऑफ उपनिषदा इज़। तो उपनिषद का मेन थीम क्या है, क्या फिलॉसफी है, सोशल स्ट्रक्चर है, लॉ है, और या स्टेट है। तो अभी हमने जैसे इसके पहले वाले में देखा था कि उपनिषद जो है उसका जो मेन थीम है वो फिलॉसफी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, उसमें इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर करें।